हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। विश्व दर्पण के नए एपिसोड में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे अफ़गानिस्तान की और वहाँ पर मौजूद मिनरल्स या खनिज पदार्थों की या मादनियात के उन ज़खायर की जो कि अफ़गानिस्तान को एक अमीर तरीन मुल्क बना सकते हैं। हमने इससे पहले भी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी अपने एपिसोड नंबर 2149 या 2149 में दी थी, लेकिन अब कुछ ऐसी ताज़ा जानकारी आई है जिसे हमने सोचा कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जो खनिज पदार्थों के ज़खायर मौजूद हैं उनकी वैल्यू तकरीबन 1 ट्रिलियन या 10 खरब डॉलर के बराबर है। इसमें तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट और सबसे खास तौर पर लिथियम मौजूद है। हम आपको इन सब खनिज पदार्थों की तफसील बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि मौजूदा तालिबान हुकूमत इन खनिज पदार्थों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद या उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से करने की कोशिशें कर रही है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में ऐसा लगता है कि इस वक्त सिर्फ 2 मिनिस्ट्रीज या मंत्रालय काम कर रहे हैं। इनमें से एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ वाइस एंड वर्च्यू, यानी कि सदाचार का मंत्रालय, जो कि इस्लाम मुखालिफ कार्यों को रोक लगाने की कोशिश करता है, और दूसरा मंत्रालय है वहां की माइनिंग मिनिस्ट्री, और इनमें सबसे ज्यादा काम माइनिंग मिनिस्ट्री करती नजर आ रही है, जो कि अफगानिस्तान के काबुल शहर के आसपास के इलाकों और उसके अलावा मुख्तलिफ बड़े शहरों में बहुत तेजी से उन जगहों की निशानदेही कर रही है जहां पर कि इन खनिज पदार्थ के मौजूद होने के इम्कानात या पॉसिबिलिटीज हैं। दरअसल ये कोई नई मालूमात नहीं है। जियोलॉजिस्ट या भूवैज्ञानिकों के मुताबिक अफगानिस्तान के पास ये दौलत हमेशा से मौजूद थी और इससे पहले भी ऐसी रिपोर्टें कई मरतबा आ चुकी हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने फौजी होने के दौरान, यानी कि पिछले 20 वर्षों में कई मरतबा यहाँ से ज़मीन के सैंपल्स अमरीकी लेबोरेटरीज में भेजे ताकि ये पता लगाया जा सके कि अफगानिस्तान के किन हिस्सों में ये मिनरल्स या खनिज पदार्थ मौजूद हैं और उनको किस तरीके से कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सके या उनका कारोबार किया जा सके। और दरअसल कुछ ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि इस पूरे प्रकरण में, यानी कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजें भेजने के पीछे एक साजिश थी, और ये साजिश यही थी कि किस तरीके से ये पता लगाया जा सके कि अफगानिस्तान में कहां कहां कौन कौन से मिनरल्स या खनिज पदार्थ मौजूद हैं। अब जब इसका एक आंकलन लगाया जा चुका है, और वो भी अभी की दरों या कीमतों पर नहीं बल्कि तकरीबन 10 साल पहले के आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान में खनिज पदार्थों की कुल वैल्यू जो है वो 10 खरब डॉलर से ज्यादा है। यानी कि 10 साल में ये बढ़कर अगर दुगनी नहीं हुई होगी तो कम से कम 1.5 गुनी हो चुकी होगी। और ये पैसा इतना ज्यादा है कि अगर ये तालिबान हुकूमत को मिल जाता है तो वो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, वहां की जनता के लिए बहुत ज्यादा वेलफेयर या फलाह बहबूद के काम कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मौजूदा तालिबान हुकूमत का क्या रवैया है इस खनिज पदार्थों की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या उनको कारोबारी तरीके से जमीन से निकालने और बेचने के लिए। अफगानिस्तान के माइनिंग मिनिस्टर शहाबुद्दीन दिलावर के मुताबिक ये वो दौलत है जो कि पिछले हजारों साल से अफगानिस्तान में जमीन के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन जब ये दौर आया कि हम उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या इस दौलत का इस्तेमाल अफगानिस्तान की तरक्की के लिए कर सकते हैं, तो पिछले 43 साल से अफगानिस्तान एक के बाद एक मुख्तलिफ मुल्कों की फौजी कार्रवाइयों की वजह से इस दौलत का इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन अब उनका कहना है कि तालिबान हुकूमत के पास सुनहरी मौका है कि वो इस दौलत को जमीन से निकाल कर उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करके उस पैसे का इस्तेमाल अफगानिस्तान की तरक्की के लिए कर सकता है। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल
सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सका है कि ये दौलत किन-किन जगहों पर यानी कि किन-किन लोकेलिटीज़ में या किन-किन शहरों के पास मौजूद है और किस तादाद में मौजूद है। इसको ज़मीन से निकालने के लिए 5 से 20 साल का अरसा लग सकता है। लेकिन तालिबान ने जो प्रोग्राम अभी बनाया है, उसके मुताबिक वो सबसे पहले काबुल से 80 किलोमीटर दूर मेस ऐनाक नामी एक जगह पर तांबे की खुदाई का काम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर इतना तांबा मौजूद है कि अगर ये तांबा बाहर निकाल लिया जाए तो उससे अफगानिस्तान की मौजूदा माली परेशानियां बहुत जल्द दूर हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक उलझन ये है कि मैस ऐनाक एक आर्कियोलॉजिकल जगह है, यानी कि एक राष्ट्रीय धरोहर। क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इस्लाम आने से पहले तकरीबन 2000 साल पहले अफगानिस्तान में इस जगह बुद्ध सिविलाइजेशन मौजूद थी और उसके अवशेष जो हैं वो मैस ऐनाक पहाड़ी के नीचे दबे हुए माना जाता है कि मुख्तलिफ मोनेस्ट्रीज, स्तूपास, कब्रिस्तान और वॉल पेंटिंग्स जो कि पहाड़ों की दीवारों पर बनाई गई हैं मौजूद हैं। और इनकी वैल्यू भी लगाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये इतनी पुरानी है कि इसकी वैल्यू जब ये ज़मीन से निकलकर सामने आएंगी तभी लगाया जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हमने इस जगह की खुदाई तकरीबन 70% कर ली है, लेकिन इसके लिए अभी और काम की ज़रूरत है और इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं। लेकिन तालिबान के पार्टनर्स यानी कि वो कंपनियां जो कि ज़मीन से इस तांबे को निकालने के लिए तालिबान हुकूमत की मदद कर रही हैं, वो इतना सब्र करने के लिए राज़ी नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर एक खुली हुई खान बनाने की बजाय सुरंगों के जरिए तांबे को जमीन से निकालें। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें खतरा है कि इसकी वजह से जमीन के नीचे दबे हुए पुरातत्व सैंपल जो हैं वो बहुत ज्यादा तबाह हो सकते हैं। तालिबान हुकूमत की जानिब से मिस्टर दिलावर का कहना है कि उनकी हुकूमत ये यकीनी बनाएगी कि किसी भी तरीके से इस पुरातत्व दौलत को खराब ना किया जाए, इसको पूरे तरीके से जमीन से निकालकर इसकी देखभाल की जाए और इसको मुख्तलिफ म्यूजियम्स में पहुंचाया जाए। यानी कि दिलावर का मानना है कि वो हरकत नहीं दोहराना चाहते जो कि तालिबान ने सन 2001 में बामियान स्टैचूज को बम से उड़ाने की थी। अब इस दौर में वो तालिबान हुकूमत को एक ऐसी हुकूमत दिखाना चाहते हैं जो कि अपने हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल यानी कि अपने तारीखी और पुरातत्व माजी को यानी कि अपने पास्ट को कायम रखना चाहती है और साथ ही साथ अपने मुल्क को तरक्की का रास्ता दिखाना चाहती है। दरअसल इस पूरे काम की शुरुआत सन 2007 में अफगानिस्तान ने मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के साथ की थी और उसके मुताबिक इन चाइनीज कंपनीज को खान बनाने के साथ साथ वहां पर एक पावर प्लांट लगाना था जो कि खान और काबुल को बिजली सप्लाई करता। उसके अलावा एक रेलवे ट्रैक बिछाना था जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर को तोरखम के साथ जोड़ता और उसके साथ साथ जमीन से निकले हुए इन नादिर नमूनों को बाहिफाजत म्यूजियम तक पहुंचाना और आसपास के गांवों में बसे हुए लोगों से उनकी जमीन माकूल दामों पर खरीदना शामिल था। लेकिन अफगानिस्तान में चलने वाले हालात की वजह से और दूसरी कई वजूहात की वजह से ये काम 2007 से आगे नहीं बढ़ सका और चाइना की मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना जिसको के सन 2007 में मैस ऐनाक को खुदाई का काम दिया गया था, उसने ये काम रोक दिया। अब यहाँ पर एक और उलझन सामने आ रही है क्योंकि 2007 में अफगानिस्तान ने चीनी कंपनियों को इस खुदाई के काम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब दूसरे मुल्क भी इस खुदाई के काम में और इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने या इसको कारोबारी तरीके से ज़मीन से निकालने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार या रज़ामंद नज़र आते हैं। इनमें ईरान भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है।
ईरान के ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ बहुत अच्छे हैं। उसने अभी रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा मरतबा तालिबान के डेलीगेशंस और मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान बातचीत के कई दौर तेहरान में करवाए। उसके साथ ही साथ खुद तालिबान हुकूमत का ये मानना है कि अमेरिकन कंपनीज के पास चाइनीज कंपनी से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर मौजूद आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्व अवशेषों को बचा सकते हैं। मिनिस्टर दिलावर का मानना है कि वो ये प्रेफर करेंगे या इसको तरजीह देंगे कि चाइनीज कंपनीज के बजाय अमेरिकन कंपनीज ये खुदाई का काम करें। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस खुदाई का काम अमेरिकन कंपनीज करती हैं या चाइनीज कंपनी करती है, लेकिन हम यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इस पूरे काम को कायदे से और बिना किसी करप्शन या बिना किसी बददुआनी के किया जाता है तो अफगानिस्तान को अपनी तारीख में, अपनी हिस्ट्री में एक ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा कि वो इस दौलत के जरिए अपनी तरक्की और अपने अवाम का वेलफेयर और फलाह बहबूद को सुनिश्चित कर सके। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह करते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।